मैं हुमायूं हूँ, बाबर का बेटा, मुगल सल्तनत का दूसरा बादशाह। मगर मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने फतह के बाद दुश्मन को कमजोर समझ लिया। मैं शेरशाह सूरी हूँ, लेकिन मैं हमेशा से बादशाह नहीं था। मेरा असल नाम फरीद खान था। बाबर के जमाने में मैं सिर्फ एक अफगान सरदार था। अच्छा, तो तुमने मेरे वालिद बाबर की खिदमत भी की थी? हाँ, कुछ अरसा मैंने मुगल फौज और इंतजामिया को बहुत करीब से देखा था। मैं तभी समझ गया था कि अगर अफगान मुत्तहिद हो जाए तो मुगलों को चैलेंज दिया जा सकता है। और फिर तुमने बिहार में अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दी। बिल्कुल, मैंने बिहार और बंगाल में अपनी पोजीशन को मजबूत किया, अपनी फौज बनाई, खजाना जमा किया। हाँ, मैंने तुम्हें शुरू में ज्यादा अहमियत नहीं दी। हुमायूं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तुम गुजरात, बंगाल और दरबारी मामलात में उलझे रहे, जबकि मैं अपनी ताकत मुसलसल बढ़ा रहा था। हुमायूं, तुमने 1538 ईस्वी में बंगाल पहुंचकर मुसलसल कई महीनों तक जश्न मनाया। मैं इसी दौरान अपनी फौज, हिकमत और खजाना मजबूत करता रहा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे फौरी कार्रवाई करनी चाहिए थी। और फिर 1539 ईस्वी की जंगे चौसा में तुम शिकस्त खा गए। तुम बामुश्किल जान बचाकर दरियाए गंगा पार कर सके थे। लेकिन शेरशाह सूरी, तुम्हें भी मालूम है कि मेरे मसाइल सिर्फ मैदान जंग में नहीं थे। हाँ, इसलिए क्योंकि मैं भी मौजूद था। हाँ, मेरा अपना भाई, जब मुझे इत्तेहाद की जरूरत थी, तुमने काबुल और पंजाब को अलग सल्तनत समझ लिया, क्योंकि तुमने भी तो सल्तनत को सही तरीके से नहीं संभाला था ना। फिर आखिरकार 1540 ईस्वी में जंगे कनूज हुई और इस बार मुगल सल्तनत ही हिंदुस्तान से खत्म हो गई। हाँ, मुझे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। सिंध की सहरा की खाक छानी मैंने। हाँ, फिर तुम्हें उमरकोट में पनाह मिली। हाँ, 1542 ईस्वी को उमरकोट में मेरा बेटा अकबर पैदा हुआ। मेरे पास उस वक्त इतनी दौलत भी न थी कि मैं अपने बेटे की पैदाइश का एक बड़ा जश्न मना सकता। और मैं दिल्ली के तख्त पर बैठकर सल्तनत चला रहा था। मैंने सड़कें बनवाई, डाक का निजाम बेहतर किया और चांदी का रुपया राइज किया। हाँ, लेकिन हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि बाद में तुमने मेरे बेटे अकबर को भी सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। काबुल की लड़ाइयों में अकबर मेरे कब्जे में था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम इसकी खातिर मोहतात रहोगे। लेकिन आखिरकार मैंने काबुल को वापस ले लिया और अपने बेटे अकबर को भी तुमसे आजाद करवा लिया। और फिर तुमने मुझे भी आखिरकार माफ कर दिया, एक बार नहीं बल्कि कई बार। ये भी तुम्हारी कमजोरी थी हुमायूं, क्योंकि मैं दुश्मन को दोबारा ताकत पकड़ने का मौका नहीं देता शायद। लेकिन आखिरकार मैंने हिम्मत नहीं हारी और तकरीबन 15 वर्ष की जलावतनी के बाद 1555 ईस्वी में दिल्ली वापस आया और अपनी सल्तनत को दोबारा बहाल कर लिया। हाँ, क्योंकि सन 1545 में मेरा इंतकाल हो गया था और उसके बाद मेरी सल्तनत कमजोर हो गई थी।